नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की बड़ी खबरों की बुलेटिन में आज बात होगी उद्धव ठाकरे का बड़ा दावा, महाराष्ट्र में फिर होगी वोटों की गिनती। बीजेपी ने अपने फायदे के लिए किया एकनाथ शिंदे का यूज। सिद्धारमैया का बड़ा दावा, मेरे दोबारा सीएम बनने से कुछ लोग नाराज। दिल्ली में कल खत्म हो सकता है महाराष्ट्र सीएम को लेकर सस्पेंस, एकनाथ शिंदे ने दिया कुर्सी छोड़ने का संदेश। इन सभी खबरों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। दिल्ली में कल खत्म हो सकता है महाराष्ट्र सीएम को लेकर सस्पेंस, अमित शाह के साथ होगी शिंदे, फडणवीस और अजीत की बैठक। सपा सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी को जमकर घेरा, उत्तर प्रदेश उपचुनाव में प्रशासन पर बूथ कैप्चरिंग करने का लगाया आरोप। शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान, कहा इस देश में ईवीएम फ्रॉड, बीजेपी को 25 सीटें भी नहीं मिलेंगी। संभल हिंसा को लेकर चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान, कहा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई करे जांच। मिशन 2027 के लिए कांग्रेस ने बदली रणनीति, यूपी में सपा के भरोसे नहीं रहेगी कांग्रेस, अपने दम पर खड़े होने का बना रही प्लान। महाराष्ट्र सीएम को लेकर के सस्पेंस अभी भी बरकरार है। फिलहाल शिंदे ने सीएम की रेस से खुद के पैर को पीछे खींच लिया है और कहा कि बीजेपी का सीएम हमें मंजूर है। महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम को आए अब 5 दिन हो रहे हैं, लेकिन अभी तक नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हो सका है। गुजरते वक्त के साथ मुंबई और दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी नेता पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के लिए कूच करने वाले हैं, लेकिन यहां आने से पहले वो नागपुर जाएंगे। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सीएम को लेकर ठाणे में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सरकार बनाने में हमारी ओर से कोई अड़चन नहीं आ रही है, मुझे बीजेपी की सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, पीएम मोदी जो फैसला लेंगे वो हमें मंजूर होगा। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हेमंत सोरेन ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में सबको आमंत्रित करने का काम खुद किया है। जेएमएम के नेता मनोज पांडे ने कहा कि हेमंत सोरेन ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में सबको आमंत्रित करने का काम खुद किया है। वहीं इस बयान के माध्यम से वे कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने अपनी शपथ ग्रहण की तैयारी और आयोजन में व्यक्तिगत तौर पर बहुत मेहनत की है। इससे ये संकेत मिलता है कि सोरेन ने आयोजन को लेकर कोई राजनीतिक या प्रशासनिक मदद नहीं ली, बल्कि खुद ही सभी को निमंत्रण भेजने का कार्य किया। ये बयान राजनीतिक संदर्भ में महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इससे ये भी पता चलता है कि शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें व्यक्तिगत रूप से पूरी तरह से जिम्मेदारी का एहसास था और उन्होंने इस अवसर को बिना किसी अन्य राजनीतिक हस्तक्षेप के अपने तरीके से आयोजित किया। संजय राउत ने कहा कि हम पिछले 10 साल से ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब बीजेपी ईवीएम पर सवाल उठाई थी। इस देश में ईवीएम एक धोखा है और अगर ईवीएम नहीं होगी तो बीजेपी को पूरे देश में 25 सीटें भी नहीं मिलेंगी। महाराष्ट्र चुनाव में मिली करारी हार के बाद महाविकास अघाड़ी के नेता लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ताजा बयान उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का है। राउत ने ईवीएम को फ्रॉड बताया है। उन्होंने कहा कि हम पिछले 10 साल से इस पर सवाल उठा रहे हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब बीजेपी ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। उद्धव गुट के इस नेता ने कहा कि इस देश में ईवीएम एक धोखा है और अगर ईवीएम नहीं होगी तो बीजेपी को पूरे देश में 25 सीटें भी नहीं मिलेंगी। उन्होंने आगे कहा कि जिससे महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजे आए हैं हम उसे स्वीकार नहीं करते। बैलेट पेपर पर चुनाव कीजिए और उसके जो नतीजे आएंगे हम उसे मानेंगे। जिस संसद में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने से नेता प्रतिपक्ष का माइक बंद कर दिया जाता है, वहाँ हमें क्या न्याय मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय नहीं दे रहा है तो संसद हमें क्या न्याय देगा? बांग्लादेश सरकार द्वारा हिंदू संत चिन्मय दास की गिरफ्तारी की दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कड़ी निंदा की है। साथ ही केंद्र सरकार से पूरे मामले पर हस्तक्षेप करने की मांग की है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदू समुदाय की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। यहाँ बीते दिन बीच इस्कॉन के प्रमुख नेताओं में से एक चिन्मय कृष्णदास को ढाका में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद से ही शास्त्री की गिरफ्तारी की निंदा की जा रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नाराजगी जाहिर करते हुए इस घटना को अन्याय बताया। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा कि बांग्लादेश में अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किए गए संत चिन्मय कृष्णदास जी के साथ पूरा देश एकजुटता के साथ खड़ा है। केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि इस मामले में हस्तक्षेप करके चिन्मय दास जी को जल्द से जल्द मुक्त कराएं। संभल में शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा को चंद्रशेखर आजाद ने साजिश बताया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन से संभल जाने की इजाजत मांगी है। संभल में हिंसा के बाद से ही तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के बाद अब इस मामले पर खूब सियासी बयानबाजी हो रही है। तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। इस कड़ी में आजाद समाज पार्टी काशीराम के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद का बयान भी सामने आया।
उन्होंने प्रशासन से संभल जाने की इजाजत मांगी है। इसके साथ ही उन्होंने सर्वे पर भी कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस पूरे सर्वे को ही साजिश बताया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वहां के मौजूदा हालात तभी पता चल सकेंगे जब वहां जाने की इजाजत दी जाएगी। अभी वहां लोगों की स्थिति क्या है, कितने घायल, कितने मरे, कितने निर्दोष और कितने दोषी हैं, इस पर टिप्पणी कर पाना ठीक नहीं है। हम बार बार मांग कर रहे हैं कि हमें वहां जाकर इजाजत दी जाए हालात देखने की। समाजवादी पार्टी से मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश के संभल में प्रशासन लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से यहां के उपचुनाव में बूथ कैप्चरिंग का काम किया गया। उन्होंने यूपी में संभल हिंसा के जिम्मेदार शासन और प्रशासन को बताया। संभल की घटना चुनाव परिणामों की घोषणा के तुरंत बाद हुई। ये घटना सरकार की नीति और मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। संविधान दिवस के मौके पर उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि हर दिन संविधान दिवस मनाया जाना चाहिए। संविधान में दिए गए नियमों का पालन किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते कि देश संविधान के मुताबिक चलाया जाए। पंजाब विधानसभा उपचुनाव में परिणाम के बाद कांग्रेस में बगावत शुरू हो गई है। उपचुनाव के नतीजों के बाद ज्यादातर वरिष्ठ नेता, सांसद और विधायक अध्यक्ष और प्रभारी को बदलने की मांग कर रहे हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। उपचुनाव के नतीजों के बाद ज्यादातर वरिष्ठ नेता, सांसद और विधायक अध्यक्ष और प्रभारी को बदलने की मांग कर रहे हैं। कथित तौर पर दोनों नेताओं के खिलाफ टिकट वितरण से लेकर अनियमितताओं का आरोप लग रहा है। आरोप है कि अध्यक्ष और प्रभारी ने हाल ही में उपचुनाव के टिकट वितरण बिना वरिष्ठ नेताओं को कॉन्फिडेंस में लिए दे दिए। कथित तौर पर प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग पर आरोप है कि उनके नेतृत्व में पिछले 6 महीने से प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कोई काम नहीं हो रहा। पूरी पीसीसी का स्टाफ गीदड़वा में डेरा डाले हुए था। पूरी सोशल मीडिया और डिजिटल की टीम सिर्फ गीदड़वा में बैठी थी। पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लगातार धमकी मिल रही है। ऐसे में उनके दोस्त ने उन्हें बुलेट प्रूफ कार गिफ्ट की है। पप्पू यादव को अब तक देश और विदेश से लगभग 22 धमकियां मिल चुकी हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिलने के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव अब बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर गाड़ी में चलने लगे हैं। पप्पू यादव ने बताया कि ये गाड़ी उनके दोस्त प्रकाश जी ने 15 दिनों के अंदर विदेश से मंगा कर दी है। इस गाड़ी को रॉकेट लॉन्चर या ग्रेनेड से कोई फर्क नहीं पड़ता। पप्पू यादव ने कहा कि सिर्फ सरकार को छोड़कर उनकी सुरक्षा की चिंता उनके मित्रों, पूरे बिहार, पूरे देश को है। और उन्होंने कहा कि सरकार को जब कोई चिंता नहीं है तो खुद से सुरक्षा का प्रबंध करना अपना कर्म है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली बख्तरबंद कारों में से एक को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं। बुलेट प्रूफ टोयोटा लैंड क्रूजर 200 की कीमत करीब 2.5 करोड़ है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।